जंग में इजराइल की घेराबंदी जो है वो हर तरफ से लगातार तेज होती जा रही है, जहां हिजबुल्लाह के हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। और हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर उसके घुटने झुकेंगे तो वो सिर्फ अल्लाह के सामने टेकेगा और किसी के भी आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। और वही ऐलान जो है अब इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से भी कर दिया गया है और खुल करके कह दिया गया है कि हम अपने हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक फिलिस्तीन के अंदर हमले नहीं रुक जाते। और नई जंग को दावत इजराइल ने खुद ही दे दिया ईरानी दूतावास पर हमला करके, जहां खुल करके ईरान के इस डर से इजराइल में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। और ईरान ने जिस तरीके से घेराबंदी की वो यकीनन चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पर ईरान के हमलों से पहले बीते 24 घंटे के अंदर 3 बड़े हमले इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से इजराइल के ऊपर किए जा चुके हैं। किस तरीके से ड्रोन लॉन्च किया गया है, आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल के ऊपर जो है इराकी रेजिस्टेंस द्वारा ड्रोन हमले किए गए हैं, जिसके वीडियो को खुद इराकी रेजिस्टेंस ने सर्कुलेट करके दुनिया को बताया कि हम अपने हमले लगातार जारी रख रहे हैं। और सिर्फ यही हमला नहीं किया गया है, बल्कि कल रात को भी इसी तरीके से एलियट शहर के ऊपर मिसाइलें और रॉकेट दागने का काम किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रात के अंधेरे में भी इराकी रेजिस्टेंस द्वारा ये हमला किया गया। और वही एक वीडियो जो है इजराइल की तरफ से भी सर्कुलेट हुआ, जहां एक साथ कई मिसाइलें और ड्रोन दागे गए एलियट शहर के ऊपर, पर कुछ को हवा में ही मार गिराने का काम इजरायली एयरफोर्स ने किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये हमले जो हैं वो और तेज होते जा रहे हैं, जहां सिर्फ यही हमले नहीं हुए, बीते 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगह पर मोर्चाबंदी करके इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल को खौफजदा कर दिया है। जहां उसने सबसे पहले हमला गोलान हाइट्स पर किया, जहां ड्रोन दागे गए और ये साफ तौर पर कहा कि यहां भारी क्षति जो है गोलान हाइट्स में उसने इजरायली सैनिकों को पहुंचाई है। और उस जगह को निशाना बनाया है जहां बुरकान मिसाइलें पिछले हफ्ते दागने का काम हिजबुल्लाह द्वारा इस साइट्स पर किया गया। और हर तरफ से गोलीबारी हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, वो दागने का काम इजराइल के ऊपर किया जा रहा है, जहां गोलान हाइट्स को निशाना बनाया गया। तो रात को एलियट शहर में किस तरीके से ड्रोन और मिसाइलें दागी गई, ये भी वीडियो जो है दुनिया के सामने आया। और इससे पहले वो खुल करके हाइफा एयरपोर्ट के पास में तमाम जगह पर हमले कर चुका है, जहां यह बताया गया कि इसके पिछले हफ्ते समूह ने हाइफा एयरपोर्ट और इजरायली रमत डेविड हवाई अड्डे पर बड़ा हमला किया था। और इजराइल की घटनाओं पर साफ तौर पर कहा कि हम अपने हमले तब तक नहीं रोकने वाले जब तक फिलिस्तीन के अंदर हमले नहीं रुक जाते। जहां एक गुस्से का इजहार साफ तौर पर किया जा रहा है। और इराकी रेजिस्टेंस के जो इराकी बद्र संगठन है उसने भी खुल करके बड़े ऐलान इजराइल के खिलाफ किए, जहां उसने साफ तौर पर बताया कि हादी अल अमीरी ने देखा कि अल अक्सा बाढ़ फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए एक वास्तविक मोड़ पर पहुंच चुका है।
जहां फिलिस्तीन आज़ादी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसने कहा कि इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि अत्याचारी शक्तियां इसे पूरी तरह से मिटाना चाहती हैं। वो मस्जिद अल अक्सा को मिटाना चाहते हैं, पर कभी भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। अल अमीरी ने टारगेट करते हुए कहा कि प्रतिरोध ने इजरायली कब्जे को हार की ढलान पर धकेल दिया है, और क्योंकि उनके अधिकारी स्वीकार करते हैं कि इजराइल अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना कर रहा है। और ये खुल करके उनकी तरफ से कहा गया है, बद्र संगठन की तरफ से, कि इजरायली अधिकारी ये कबूलनामा लिख चुके हैं कि वो ये जंग हार चुके हैं, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जिसके बारे में कहा, अल अमीरी ने कहा कि हमें आज दुनिया का शासन कर रही अन्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इस पर विचार करना चाहिए। प्रतिरोध अभी भी स्थिर है और यह बुद्धिमानी और पेशेवर तरीके से लड़ाई का प्रबंध कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका ने भी स्वीकार किया कि हमास को खत्म करने का लक्ष्य कोरी कल्पना थी। जो बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े संगठन और तमाम दुनिया की फोर्सेस लेकर के इजराइल गाजा के अंदर घुसा, वहां बद्र संगठन ने साफ तौर पर कह दिया कि हमास को खत्म करने का जो सपना देखा था वो महज सपना था और नेतन्याहू की कोरी बकवास थी, जिसके होड़ में उसने सभी को जंग के निशाने पर ले लिया। तो वहीं इराकी अल नुजाबा आंदोलन के महासचिव शेख अकरम अल काबी ने कहा कि इराकी और लेबनानी प्रतिरोध यमन अंत तक फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ खड़े रहेंगे। अल काबी ने रेखांकित करते हुए कहा कि 30,000 टन से अधिक सहायता अमेरिका ने भेजी इजराइल को ताकि वो हमास को खत्म कर सके। और क्या हुआ उन चीजों का, इसके बारे में खुद अमेरिका को सोचना चाहिए कि कैसे लगातार जंग के दायरे बढ़ते चले गए और बढ़ते जंग के दायरों में इजराइल के लिए रोज नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और रोज नए नए हमलों को अलग अलग जगह से सामना करने की नौबत आ रही है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।